Assalamu alaikum class 9. Welcome to my YouTube channel Alan Science Academy. I hope you will be fine and happy. So students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 4 मैथ का एक्सरसाइज 4.8 शुरू करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हमने आज इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं और इसके स्टेटमेंट्स को, इसके क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट्स हमें दिए जाएंगे हम उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आपके सामने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने राइट कर दिया और इसकी स्टेटमेंट में हमें क्या बताया जा रहा है कि फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमने फाइंड करना है जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें से हमने फाइंड करने हैं, HCF को फाइंड करना है और किस मेथड से फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड करना है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर जैसे कि हमने 4.1 4.2 में हमने कॉमन फैक्टर से पहले 4.2 के अंदर हम अपना मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद अपना कॉमन फैक्टर लेते थे, तो वो तो हमें काम समझ लगी। लेकिन अब ये 4.3 के अंदर ये जो HCF मेथड है हमारे पास, ये जो HCF है यानी हमने इसको HCF फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से, फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब फैक्टराइजेशन के अंदर आपके सामने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं, तो इसको ज़रा समझिएगा और फिर आपका यहाँ पे HCF वाला मेथड भी या जो कंसेप्ट है आपका वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमा से पहले 21x स्क्वायर y है और कॉमा के बाद 35xy स्क्वायर है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन राइट करना है। सोल्यूशन राइट करने के बाद आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, वो लिखना लाजमी नहीं है, लेकिन जब आप ये लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा आंसर एक्यूरेट बन सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 21x स्क्वायर y, यानी हम इस नंबर का जो कॉमा से पहले है इस नंबर का प्राइम फैक्टर ले रहे हैं, जैसे आप एलसीएम कहते हैं ना, इसी तरह से ये प्राइम फैक्टर है। अब यहाँ पर 21 है, 21 किस टेबल पे आता है, अगर आप 3 को 7 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 21 होता है। और एक्स स्क्वेयर है, यानी एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बन जाएगा और आगे 1 टाइम वाई है तो मैंने एज इट इज वाई को ही लिख दिया। यानी प्राइम फैक्टर हमें ये चीज़ बताता है कि जैसे आप एक वैल्यूज का, ये एक नंबर का जब आप एलसीएम लेते हो उस एलसीएम को आप सेपरेटली लिख दो, ठीक है। सेपरेटली लिखने के बाद अब कोमा के जो नेक्स्ट पार्ट है यानी नेक्स्ट नंबर है 35xy स्क्वायर, तो आपने इसका भी मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, प्राइम फैक्टर ऑफ 35xy स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आपको पता भी है कि 35 अगर आप एलसीएम में करें तो 5 अगर 7 टाइम मल्टीप्लाई होता है वो 25 बनता है, ओके। और आगे x था तो मैंने एक दफ़ा x लिख दिया और आगे वाई स्क्वायर था यानी 1 टाइम और एक और टाइम, तो हम इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर बनेगा। मैंने ये प्राइम फैक्टर ले लिया। किसका प्राइम फैक्टर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का कोमा से पहले और कोमा के बाद, इन दोनों नंबर का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ले ली। अब आगे बढ़ें तो अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों फैक्टर्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन आती है अब ये देखना है। अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यानी एक तो ये चीज़ कॉमन आ गई। आगे देखें यहाँ पर x है 1 टाइम और यहाँ पर भी 1 टाइम x है जो कॉमन आता है, मैंने वो भी इसको हाईलाइट कर दिया। और आगे देखें यहाँ पर y है 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम y है, लेकिन हमने कॉमन लेना है तो यहाँ पे ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। और आप ये देख रहे हो कि मैंने कॉमन फैक्टर इस तरह से यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 7 है और फिर x है फिर y है, ये चीज़ हमारे पास कॉमन फैक्टर है। अब आगे बढ़े तो ये कॉमन फैक्टर को अगर जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 मल्टीप्लाई x और x मल्टीप्लाई बाय y, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका फाइनल आंसर HCF का आएगा कि 7xy इसका फाइनल आंसर। और ये आपका पार्ट सॉल्व हो चुका, ओके। अब हम, ये तो था बहुत इजी पार्ट और इसी तरीके से ही हमारा अब सेकंड पार्ट भी बहुत लिखा हुआ है, बहुत इजी है वो भी। और यहाँ पर आपके पास कंसेप्चुअल थोड़ी बात होगी लेकिन आपने साथ साथ समझना है। अब ये देखें यहाँ पे कोमा है, कोमा से पहले और कोमा के बाद आपने ये नंबर देखने हैं। कोमा से पहले ये नंबर लिखे हुए हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो आपने क्या करना है, इसका सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखनी है प्राइम फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर की। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, यानी ये स्क्वायर है, यानी आप बड़ी वैल्यू भी देख रहे हो 4 है और 9 है, इसका स्क्वायर भी हो सकता है। और मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2x का जब आप होल का स्क्वायर लोगे तो आपके पास 4x स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से माइनस था, मैंने माइनस सेंटर में अप्लाई किया हुआ है। और 9y स्क्वायर है, यानी जब हम 3y का होल का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9y स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारे पास यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल आपके पास, यानी यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, एक दफ़ा आप प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा आप माइनस में भी लिखेंगे, और ये फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यानी 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर था तो यानी 2x का होल के स्क्वायर बना दूंगा, माइनस था माइनस आ जाएगा
और आगे 3y का होल का स्क्वायर बनाऊँगा, तो आपको पता है ये जो मैंने स्टेप किया ये इक्वल आ जाता है इसके, और ये जो स्टेप था ये इक्वल आता है इसके। आगे मैंने फ़ॉर्मूला अप्लाई किया इस स्टेप के अंदर, तो मैं कैसे फ़ॉर्मूला अप्लाई किया ये बात आपने लाज़मी समझनी है इस पार्ट में, यानी इस स्टेप के अंदर कैसे किया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो आपने a प्लस b को एक दफ़ा प्लस में लिख देना है, और फिर आपने b को आपने एक दफ़ा माइनस में लिख देना, और ये आपका प्राइम फैक्टर हो चुका। ठीक है? और आपने अब कॉमा के बाद वाला नंबर देखना है 2x स्क्वायर माइनस 3xy, तो आप ये देख रहे हो, अब इस नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइज़ेशन की हेडिंग देनी है, मैंने दे दी। और यहाँ पर अब किसको इस कॉमा वाले के बाद जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकेंगे? यहाँ पर हमने जो चीज़ कॉमन आती है, यानी इनमें माइनस से पहले माइनस के बाद जो चीज़ कॉमन आएगी आपने उसको कॉमन ले लेना है, यानी यहाँ पर x 2 टाइम था, यहाँ पे 1 टाइम था, और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, तो मैंने यहाँ पे 1 टाइम x कॉमन ले लिया। बाकी जो पीछे नंबर बच जाएंगे आपको पता है कि हमने उसको ब्रैकेट में लिखना होता है, तो यहाँ पे पीछे क्या बच गया 2x, और आगे माइनस 3y, और इसका भी प्राइम फैक्टर हो गया। तो अब ये देख रहे हो कि हमारे पास इस नंबर का और इस नंबर का फैक्टराइजेशन हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। तो अब आपने इसका देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आती है। बहुत ईज़ी है, यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें 2x माइनस 3y है, और इसमें 2x माइनस 3y कॉमन आता है। ठीक है? तो मैंने ये कॉमन फैक्टर लिख दिया, और यही कॉमन फैक्टर अगर 1 वैल्यू होगी तो आपने उसका एचसीएफ में भी लिख देना है कि यही हमारा कॉमन जो फैक्टर आया है, यही हमारा आंसर आया एचसीएफ का। ठीक है? और ये था बहुत ईज़ी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और आपने इसके ज़रिए से बाकी जो रिमेनिंग पार्ट 4 रह गए हैं तो हम उसको भी साथ-साथ सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं और इसके थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने पार्ट नंबर थर्ड भी राइट किया हुआ है कि अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कॉमा से पहले आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1 गिवन है, और कॉमा के बाद एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 गिवन। यानी हमने क्या करना है, कॉमा से पहले कॉमा के बाद जितने भी नंबर होंगे हमने उसका प्राइम फैक्टर लेना है। प्राइम फैक्टर कैसे लेंगे? आपको पता है कि हमने एक स्टेटमेंट लिखनी होती है प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 की। तो उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद अभी आप ये देख रहे हो कि क्यूब है। क्यूब से मुराद, यानी आपने अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है कि अगर x का क्यूब है और आगे माइनस 1 है, तो यानी हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, यानी x का क्यूब क्या होगा x क्यूब, माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही। तो ये हमारे पास फॉर्मूले की ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब आप ये देख रहे हो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है कि आपने a माइनस बी और आगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 2ab कर देंगे, ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ये था हमारे पास फॉर्मूला। ये अप्लाई करने के बाद अब आप ये देख रहे हो कि x माइनस 1 जो फॉर्म है हमारे फॉर्मूले की एज इट इज नीचे राइट की हुई है, और आगे देख रहे हो कि एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर लेंगे तो एक्स स्क्वेयर ही आएगा। आगे x को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, और आगे प्लस 1 का स्क्वेयर लोगे तो वो 1 ही आएगा। ओके बच्चे, यानी यहाँ पे हमने इसको प्राइम फैक्टर को, यानी ये जो हमारे पास नंबर था हमने इसको फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई किया और इसको सॉर्ट आउट किया, यानी इसको एक्सप्लेन किया। अब हमारे पास कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, अब हमने इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है, यानी प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स के प्लस एक्स प्लस 1, यानी हमने अब इस नंबर का क्या करना है, प्राइम फैक्टर लेना है। तो प्राइम फैक्टर ऑलरेडी पहले से लिया हुआ है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे कॉमन आ सके, और ये एज इट इज ही सेम रहेगी। आगे अब आप ये देख रहे हो कि इसमें से और इसमें से, यानी जो दो नंबर हैं, ये जो आपने दो नंबर को प्राइम फैक्टर से सॉल्व किया हुआ है, क्या चीज़ इसमें से कुछ कॉमन आता है? मेरे पास ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, और यहाँ पर एक्स प्लस 1 है, ये कॉमन था। तो मैंने क्या लिखा, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर जी ये जो नंबर है यहाँ पर आप कोई ना कोई एक अप्लाई करके आप कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि पहले से ही कॉमन वाली फॉर्म बनी हुई है, तो हम नहीं ले सकते। ये आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया, और इसके साथ साथ जो कॉमन फैक्टर होता है वो आपका एचसीएफ भी आएगा, वो एचसीएफ आपका ये वाला आंसर आ चुका है। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स अभी किए हैं, 3 पार्ट किए हैं, तो उन तीनों पार्ट के अंदर हमने पहले एक्सप्लेन करना है, यानी इसको फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से मुराद प्राइम फैक्टर लेना है। प्राइम फैक्टर लेने के बाद आपने कॉमन फैक्टर निकालना है, उन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आई होगी कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद आपने एचसीएफ ही उसको राइट कर देंगे। अब आप ये देखें कि आपके सामने फोर्थ पार्ट भी राइट हुआ है कि फोर्थ पार्ट में क्या है, ए क्यू प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, कॉमा से पहले है, कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। ओके,
अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉर्ट आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, एक स्टेटमेंट राइट करोगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ ए क्यूब प्लस 2ac माइनस 3, तो मैंने वो स्टेटमेंट राइट कर दी और आप इसके ऊपर कॉमन फैक्टर लोगे, यानी इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। आपको भी पता है कि ए कॉमन आता है, मैंने ए को कॉमन ले लिया और बाकी जो रिमेनिंग में बच जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 2a माइनस 3, मैंने उसको सिंपली राइट कर दिया। आगे बढ़ें तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर मिड टर्म ब्रेकिंग होती है। मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी, अगर मैं इस नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास क्या आंसर आता है जी, माइनस 3a स्क्वेयर। तो आपने इस नंबर से ही मद्देनजर रखते हुए आपने दो फैक्टर ढूंढने हैं, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3a स्क्वेयर बने, जिनको आप प्लस करो तो आपके पास 2a बने। यानी मैंने इन दोनों को सबसे पहले मिड टर्म ब्रेकिंग का ये रूल है और आपने मेरे से 4.2 के अंदर ये सीखा भी हुआ है कि हम मिड टर्म ब्रेकिंग के अंदर ए स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके आंसर को आप साइड पे लिख देंगे। अब उसके आंसर के मुताबिक आपने इन दोनों को प्लस माइनस करना है ताकि प्लस 2a बने और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है ताकि यहाँ के माइनस 3a स्क्वायर बने। वो जो दो नंबर हैं, वो जो दो फॉर्म है नंबर है, वो सोचे क्या है, यानी 3a प्लस माइनस 3a प्लस 3a को अगर आपस में प्लस माइनस करें तो 2a बनता है, अदरवाइज इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, माइनस 3a स्क्वायर बनेगा। तो वहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बने तो हमारे पास ए एज इट इज ही रहेगा। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है, जो हम कॉमन फैक्टर लिया करते थे, यानी ए स्क्वायर माइनस ए है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, ए कॉमन आएगा, तो बाकी रिमेनिंग में ए माइनस 1 बच जाएगा। और इसी तरह से इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, प्लस है तो 3 कॉमन आएगा और आगे जो रिमेनिंग में नंबर बच जाएगा ए माइनस 1, मैंने एज इट इज उसको भी राइट कर दिया, कोई इशू वाली बात नहीं थी। अब आप ये देख रहे हो कि x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन है, तो आप इसको एक दफ़ा राइट करोगे और बाकी जो a प्लस 3 रह जाएगा आपने उसको भी एक दफ़ा राइट कर देना। बाकी जो कॉमन में ए था वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया मैंने। और ये है, यानी कॉमा से पहले जो नंबर हमें गिवन थे हमने उसको भी प्राइम फैक्टर सॉल्व किए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कॉमा के बाद जो सेकंड नंबर हमें गिवन है, अब आपने उसको भी प्राइम फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही मेथड है कि आपने सबसे पहले इन तीनों में से जो चीज़ कॉमन आती है आप उसको सेपरेट लिख देंगे, यानी ए कॉमन आया, मैंने ए को कॉमन लिख दिया। बाकी रिमेनिंग में 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 बच जाएगा, मैंने उसको एज इट इज ही लिख दिया, उसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यानी हमने लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 6a स्क्वायर। तो आपने इसको सेपरेटली लिख दिया और आपने अभी इसके मुताबिक दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6a स्क्वायर बने और जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो 5a बने। तो आपको पता है कि माइनस a प्लस 6a इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, यानी प्लस 5a, और आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6a स्क्वायर बनता है। तो मैंने उसको एज इट इज ही दो नंबर मुझे मिल गए थे, मैंने उसको राइट कर दिया और बाकी सिंपली सारा जो हमारे पास गिवन था वो मैंने एज इट इज नीचे उतार दिया। आगे बढ़ते हैं, अब हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर यानी इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आती है आप उसको सेपरेटली लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और आगे हमने 2a माइनस 1 लिख दिया जो रिमेनिंग में कॉमन बचा होगा। अब फिर आपने इन दोनों में से देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आती है, 3 कॉमन आता है, 3 को लिख देंगे, बाकी रिमेनिंग में 2a प्लस 1 लिखेंगे। सर आपने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि जब आप 3 कॉमन ले रहे हो, जब आप 3 कॉमन ले रहे हो तो बाकी तो 6 था, तो पीछे क्या बच गया 2, यानी अगर हम इन दोनों को ब्रैकेट को अगर ओपन भी करें तो 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो वो 6 बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने 3 को कॉमन ले लिया ताकि यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पे 6 था, तो 3 के टेबल में 6 आता है, तो मैंने उसके मुताबिक आगे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी हमने इनके पेयर बना लिए, कॉमन फैक्टर ले लिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2a माइनस 1 और यहाँ पर भी 2a माइनस 1 कॉमन है, एक दो दफ़ा आ रहे हैं, तो आप उसको एक दफ़ा राइट कर दोगे। बाकी पीछे a प्लस 3 जो ब्रैकेट के बाहर आपने कॉमन लिखे हुए थे ना नंबर, आप उसको एक दफ़ा ब्रैकेट में ही अरेंज कर दोगे और जो कॉमन था a पहले से ही वो आपके पास एज इट इज रहेगा। अब आप ये देख रहे हो कि हमने कॉमा से पहले और कॉमा के बाद दोनों नंबरों को हमने उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली है और आप इसको नोट भी कर रहे होंगे आई होप, और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसे ही इन दोनों नंबर्स को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो प्राइम फैक्टर निकाला तो ये दो आ गए, यानी एक ये आ गया और एक ये आ चुका। अब आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर भी निकालना, सारी सी बात है। तो कॉमन फैक्टर मैं यहाँ पे आपके सामने राइट कर देता हूँ। जो आपके पास कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या आएगा, ए ए प्लस 3, और इसके बाद जो आपके पास एच सी एफ होगा वो उसका क्या आंसर आएगा, ए ए प्लस 3, और ये आपका आंसर आ चुका इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 का।
यानी आप ये देख रहे हो कि हमने ये फाइंड कर लिया था, यानी a और x माइनस वन ए प्लस थ्री, और यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर निकला ए प्लस थ्री टू ए माइनस वन। हमारे पास क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो a कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी a कॉमन है, तो यहाँ पर भी a कॉमन है, मैंने a को लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद आप ये देख रहे हो कि a प्लस थ्री है और यहाँ पर भी a प्लस थ्री है, तो मैंने इसको राइट कर दिया, जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आया था मैंने इसको भी राइट कर दिया। और आगे हम उसी के कॉमन फैक्टर को HCF को भी कह सकते हैं, ये हमारे पास ये HCF आ गया। अब हम बढ़ते हैं, और ये आप इसको एक दफ़ा स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर सको। और अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स की जानिब, और उसको भी सॉल्व करते हैं, और आज के इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, ज़्यादा जल्दी ही इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं और इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 5 भी राइट कर दिया है। पार्ट नंबर 5 में आप ये देख रहे हो कि जब से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने जब किया है, तो उसके अंदर ना सिर्फ 1 वैल्यूज़ थी या 2 वैल्यूज़ थी, 1 और 2 और 3 और 4 के अंदर। लेकिन 5 के अंदर अब पता क्या है, अब आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं या 3 नंबर्स हैं, कॉमा से पहले, कॉमा के बाद, और एक और तीसरी वैल्यू भी आ गई है। अब आपने इसका भी तीनों वैल्यूज़ का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए बढ़ते हैं और इसको दो जो रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो कि हमारे पास पार्ट 5 में ये 3 नंबर्स हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट भी राइट कर दी और आपको नज़र भी आ रहा है कि मैंने प्राइम फैक्टर ऑफ टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस फोर मैंने हेडिंग दी हुई है। और मैं हम अब इसका क्या करेंगे, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग होती है कि आपने इस फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आता है 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। तो आपने इस नंबर के मुताबिक जो आंसर आया इसके मुताबिक आपने दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 40 स्क्वायर बने, जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस 3t बने। तो ये आपको पता है कि कौन से नंबर होंगे, 4t माइनस टी कर दें, यानी 4t में से, यानी 4t आपके पास मौजूद है, उसमें से अगर आप 8t को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 3t और माइनस 3t। तो अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो फिर क्या आएगा, माइनस 4t स्क्वेयर आएगा। तो आपने वो दो नंबर ढूंढ लिए, मैंने अप्लाई भी कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने कॉमन फैक्टर लेना है टू पेयर्स का, यानी आपके पास यहाँ पर 2 पेयर्स बन चुके हैं। अब आपने इनका कॉमन फैक्टर लेना है, कैसे लेंगे, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, टी, क्योंकि टी स्क्वायर है प्लस 4t है, यानी दोनों के पास टी मौजूद है। इसके पास 2 दफ़ा है, इसके बाद 1 टाइम है। तो आपने क्या करना है, टी को कॉमन ले लेना, बाकी रिमेनिंग में टी प्लस 4 बचेगा, मैंने इसको राइट कर दिया। आगे बढ़े तो आप ये देख रहे हो कि माइनस है और अंदर भी, यानी टी के बाद भी माइनस है, तो यानी जब भी आप ब्रैकेट लगाएंगे तो आप माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो आपने यहाँ पर आपने कॉमन ले लेना माइनस को, तो मैंने यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया, बाकी रिमेनिंग में पीछे 1 है, यानी कोई चीज़ कॉमन नहीं आता, यानी 1 आएगा तो आप 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तब भी आपका ये करेक्ट ही होगा, लेकिन कॉमन फैक्टर के अंदर ये लाजमी है कि आपने इसको राइट करना है 1 को। आगे t माइनस फोर था, यानी फिर टी प्लस फोर आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया हुआ है। जब ब्रैकेट ओपन होगी तो फिर उसके साथ भी माइनस आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पे। अब आप ये देख रहे हो कि टी प्लस फोर सेम था, तो आपने इसको 1 टाइम राइट कर देना, बाकी रिमेनिंग में क्या बच गया, टी माइनस वन, तो आपने इसको राइट कर देना। और ये आपका फर्स्ट, यानी जो आपका 5 पार्ट है उसका जो फर्स्ट वैल्यू है वो इसका प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया, किसके ज़रिए, फैक्टराइजेशन के ज़रिए ही, लेकिन कौन सा, मिड टर्म ब्रेकिंग के। ठीक है, हमारा वही है कि जो हमने मिड टर्म ब्रेकिंग और कॉमन फैक्टर सीखा था हम उसको ही अप्लाई कर रहे हैं। आगे बढ़े तो हमारा सेकंड फैक्टर निकालना है नंबर का, यहाँ पर भी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, यानी फर्स्ट नंबर को आपने लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो उसका जो आंसर आएगा तो आपने उसको दो, उसके मुताबिक दो नंबर आपने ऐसे सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करें ये बने, और जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो आपके पास प्लस 5t बने। तो आप ये देख रहे हो कि माइनस माइनस प्लस होता है, और 4t प्लस टी इज इक्वल टू 5t। और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस 4t स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाता है, तो आप यहाँ पे प्लस इसलिए लगाएंगे। अब आप ये देख रहे हो कि अब आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, क्योंकि नंबर हमारे एंटर हो चुके हैं। अब आपने कॉमन फैक्टर इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आती है अब आपने वो लिखना है, यानी टी स्क्वायर माइनस 4t है वही काम आ जाएगा, यानी टी है कॉमन आ जाएगा, बाकी पीछे टी माइनस 4 बच जाएगा, आपने उसको राइट कर देना। आगे देखें तो माइनस है और अंदर ब्रैकेट में यानी टी प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस वन आपका कॉमन आ जाएगा, बाकी टी माइनस फोर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम ब्रैकेट में
और कोई साइन होता है तो अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो आप उसके ब्रैकेट के अंदर वाले के नंबर्स के साथ जो साइन होगा उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ें तो यहाँ पे देख रहे हो कि t-4 और t-4 सेम है तो आपने इसको वन टाइम लिख देना है, और बाकी जो रिमेनिंग में ये t-1 लिखा हुआ आपने इसको एक दफ़ा अलहदा से राइट कर देना है। और ये सेकंड नंबर का भी हमने फैक्टर निकाल दिया। अब हम थर्ड नंबर का फैक्टर निकालते हैं। क्या लिखा हुआ है? t² - 1। आप सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें, यानी a² - b² का, यानी a² - b² का यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या होगा, आपको पता है कि ये फॉर्मूला था, तो एक दफ़ा फिर हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और फिर एक को माइनस में भी एक दफ़ा लिख देंगे। तो आपने वही काम यहाँ पे करना है कि आपने एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। किसको? ए को और बी को। ठीक है, और आपने इसका आंसर देख रहे हो कि कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया है। यहाँ पर ये चीज़ कॉमन थी और यहाँ पर एक चीज़ ये कॉमन थी, दोनों में सेम था तो मैंने इसको t-1 इसलिए राइट कर दिए। और आगे इसका HCF ही हमारे पास t-1 का आ जाएगा और ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट करना हो, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 1 का और आज की वीडियो का, तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वैल्यूज़ हैं, यानी 3 नंबर्स हैं और आपने इन तीनों नंबर्स को 1 बाय 1 प्राइम फैक्टर के मेथड के ज़रिए से इसको सॉर्ट आउट करना और कॉमन फैक्टर निकालना है, वही हमारे पास HCF होगा। अब ये देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट है, यानी इसका कॉमा से पहले का, तो कॉमा से पहले क्या लिखा हुआ है, xk + 15 x + 56, यानी ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर भी मिन टर्म ब्रेकिंग का फंक्शन यूज़ करना है, यानी ये आपके पास x² यानी फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जो इसका आंसर आएगा यानी 56x² इसका आंसर आएगा, तो आपने इसके मुताबिक दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 56x² बने, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये सेंटर वाला नंबर बने यानी 15x बने। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर थे, यानी 8x + 7x, इन दोनों नंबर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस 56x² बनेगा, तो आपने इसको राइट कर देना। और जब हम इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 15x बन जाएगा। अब आपने इसके करने के बाद कॉमन फैक्टर लेना है, यानी इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आती है उसको लिखने के बाद बाकी रिमेनिंग ब्रैकेट्स में हमने इसको फिल कर देना है। और वही मेथड हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे कॉमन फैक्टर का, यानी इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, x, मैंने x लिख दिया, बाकी रिमेनिंग में यहाँ पे x बच गया, लिख दिया, आगे +8 था मैंने 8 भी लिख दिया। आगे देखिए +7x + 56 है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, नंबर में 7 कॉमन आता है, मैंने इसको राइट कर दिया, बाकी रिमेनिंग में x + 8 बच गया, मैंने उसको राइट कर दिया। अब आप ये देख रहे हो कि x + 8 यहाँ पर भी, x + 8 यहाँ पर भी है, यानी 2 टाइम है, तो आपने इसको एक 1 टाइम लिख देना है, बाकी रिमेनिंग में ये जो नंबर लिखा हुआ है x + 7 जो कॉमन था आपने उसको अरेंज करके इसको लिख देंगे और आपका ये फर्स्ट नंबर का पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 का ये प्राइम फैक्टर निकल चुका है। अब हम इसका जो कॉमा के बाद लिखा हुआ है, अब उसका भी सेकंड नंबर का भी प्राइम फैक्टर निकालना है। तो क्या लिखा हुआ है इसका नंबर, x² + 5x - 25, यानी हमने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ यहाँ पर भी मिन टर्म ब्रेकिंग का मेथड हम यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यानी हमने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -24x² इसका आंसर आएगा। अब आपने इसके आंसर के मुताबिक दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -24x² बने, जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो +5x बने। तो चलिए बढ़ते हैं, यानी 8x - 3x को अगर आपस में प्लस माइनस करोगे तो 5x बनेगा, यानी 8 में से जब आप 3 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा 5, और बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो प्लस आ जाएगा। और आगे देखिए -24x है, यानी मल्टीप्लाई करें इन दोनों नंबर को तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर यूज़ करना है, और कॉमन फैक्टर से मुराद है कि पेयर बना के हमने अब इसको कॉमन देखना है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, x कॉमन आता है, मैंने इसको राइट कर दिया। और आगे देखें x + 8 जो रिमेनिंग में था मैंने उसको राइट कर दिया। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, एक तो माइनस कॉमन आता है क्योंकि दोनों में है, और 3 कॉमन आएगा, बाकी रिमेनिंग में x + 8 आएगा। सर यहाँ पर भी आप क्यों माइनस की जगह प्लस लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि जो माइनस मैंने कॉमन लिया है तो अंदर के साइन हमेशा चेंज कर देता है ब्रैकेट के। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ये दोनों सेम थे, मैंने इसको 1 टाइम राइट कर दिया, बाकी जो रिमेनिंग में x - 3 था उसको आप सेपरेटली अरेंज कर देंगे, उसका भी आप अलहदा से पेयर बना देंगे। अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट फैक्टर निकल आया नंबर का, ये सेकंड नंबर का फैक्टर निकल आया। अब हम अपना थर्ड का निकाल लेते हैं, यानी x² + 8 है, 8x है, तो आपने इन दोनों में से क्या चीज़ जो कॉमन आती है वो आपने सेपरेट करना है, यानी x² + 8x है, यानी इन दोनों में से मेरे पास x जो है वो कॉमन आ जाता है। आगे x + 8 है,
तो वो रिमेनिंग में बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स में से जो चीज़ आपकी कॉमन आती है वो ज़ाहिर-सी बात है उसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो हम यहाँ पर मेरे पास x प्लस 8 है, यहाँ पर भी मेरे पास x प्लस 8 है, यहाँ पर भी मेरे पास x प्लस 8 है, आपके सामने ही है। तो जैसे कि ये तीनों में फैक्टर्स में मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर में उसका लिख देंगे कि मेरे पास इन तीनों नंबर्स का कॉमन आ गया फैक्टर का, वो x प्लस 8 और वही आपका एचसीएफ भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज 4.3। और हम अपनी अगली वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.3 ही स्टार्ट रखेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व आउट करेंगे। और आई होप आज की इस वीडियो लेक्चर आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिली होगी, यानी किस मेथड से हमने सॉल्व करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करना है। आई होप आपने इसके नोट भी बना लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।